गीत भोजपुरी बिरहा गायिका काजल गोंड सादियाबाद गाजीपुर की। मैं एको तक नहीं पढ़ी हूँ। अब पढ़ाई नहीं की है? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं की। उसी तरह मैं भी टोकरी में लेकर गांव में घूम के सर पे बेचती थी। तो मैं आप भी ये सब बेचती काम थी? करी हूँ, झोंकी हूँ, अभी भरसाम भी। भरसाम मतलब? दाना वाना भूजने वाला जो अच्छा, काम जो दाना जो लोग भूजते हैं तो वो भी काम आप वो करती भी थी? मैं काम यहाँ करती थी। राजेंद्र कवि जी जो हैं सोफीपुर के रहने वाले राजभर, अच्छा अच्छा उनको लेकर के आए जो अंशिका को गवा रहे हैं। अच्छा, अंशिका मैम को जो अंशिका गाते पहले हमको भी कसानी बबरी चूमती थी कदम को विजय मालिका, चमकी तलवार जंग में तूफानी, अरे बनी बावरी फुलवाया चल सुना है, अरे जीवन में कयामत का बादल सना। अब की छोड़ के हम के जईबा तू, अरे बहरवाए बोलम जी, छोटकी ननदिया रही रही बोलता निबान, नमवा बजनिया धैली बड़की जेठानी, हकनी कई बोलावे हमके लहुरा देवरवा ए बोलम। छोटे भाई प्रदीप मौर्य के चैनल के माध्यम से प्रदीप भाई ने बहुत चल करके हम जैसे कलाकारों का बात आप लोग के बीच पहुंचाने के काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज हम जो कि काजल कश्यप जी के घर पर आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। बहुत ही फेमस कहना चाहिए, एक गरीबी से उठी हुई महिला, क्योंकि आपको उनके जीवन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने एक संघर्ष करते हुए बिरहा के जगत में कदम रखी और सक्सेस पाते पाते बहुत ज़्यादा फेमस हो गई दोस्तों। और आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनके जीवन के बारे में, कैसे उनके मन में आया बिरहा करने के लिए, क्योंकि सुना जाता था कि पहले वो बहुत सारे काम की हैं और करते चली आई हैं, और उसके बाद बिरहा में जब आई फिर उसके बाद उन्होंने बिरहा ही गाना शुरू किया, फिर फिल्मी भी गाना गाती हैं, फिर निर्गुण भी गाना गाती हैं। आप जो गीत कहेंगे वो काजल कश्यप जी गा के आपको सुना सकते हैं दोस्तों। तो देर न करते दोस्तों, मैं काजल कश्यप से मैम के जीवन के बारे में जानने का मौका मिला है आज हमको, और बहुत हम लोग खुशनसीब है कि मैम से मुलाकात हो गई है। मैम नमस्ते, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत बहुत कि हम सब कलाकारों को बात आप लोग ने इतना मेहनत करके आप लोग कलाकारों की बातों को दर्शकों के बीच में पहुंचाने के आप लोग काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं लोकगीत भोजपुरी बिरहा गायिका काजल गोंड सादियाबाद गाजीपुर की रहने वाली हूं। मैम, ये बिरहा से पहले पढ़ाई आप कितना की हैं? पढ़ाई तो मैं एको तक नहीं पढ़ी हूँ। आप पढ़ाई नहीं की हैं? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करी हूँ। तो मैम बिरहा में कैसे आप आ गई? अरे भाई, बुद्धि विवेक दिमाग से। मैम हम लोग जो इतना पढ़ाई करते हैं, अब बिरहा में सुनते हैं बड़ा टफ होता है, लिखना होता है, उसको याद करना होता है, क्योंकि मंच में 3, 4, 5, 10 से काम नहीं चलता, कोई कहीं से भी पूछ देता है। कोई कहीं से भी पूछ देगा, गाएगा तो मैं जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन पढ़ी नहीं है आप? नहीं, मैं पढ़ी नहीं हूँ, गाती हूँ हर एक कलाकार के साथ में। मैम, जैसे कि आपको ये बिरहा क्या बचपन से शौक था कि नहीं मुझे बिरहा गाना चाहिए, कि ये कैसे मिला आपको? बचपन में मैं जब मेरा शादी हुआ ससुराल गई, इसके बाद हमारे 3 बच्चे हो गए। ससुराल में जगह ज़मीन नहीं था, इसलिए हमारे हस्बैंड जी ने हम लोग यहीं ज़मीन खरीद करके अपना रहने लगे। 2008 में हमारे पतिदेव एक्सपायर हो गए। इसके बाद जब एक्सपायर हो गए तो कोई हम लोग के पास बिजनेस नहीं था, बच्चे छोटे छोटे थे जी। बड़ा वाला बच्चा हमारा कक्षा 5 में उसमें पढ़ रहा था, तो कोई बिजनेस नहीं था, ना कोई हमको खमा खिलाने वाला था। तो मैं सोची कि कोई कार्य नहीं करेंगे तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे हम लोग का रोजी रोजगार चलेगा, कैसे खाएंगे पिएंगे। मैं चूड़ी उड़ी का भी काम भी कर रही थी। चूड़ी वाला मतलब? जैसे टोकरी में ले के औरतें घूम के देहात में बेचती हैं ना। हाँ, वो जो सर पर रख के गांव घूमती हैं। हाँ। उसी तरह मैं भी टोकरी में लेकर गांव में घूम के सर पे बेचती थी। तो मैं आप भी ये सब बेचती थी? हाँ, मैं भी बेची हूँ। इसके बाद मैं भरसाम सा का भी काम करी हूँ, झोंकी हूँ अभी भरसाम भी। भरसाम मतलब? दाना वाना भूजने वाला जो अच्छा, काम। जो दाना जो लोग भूजते हैं तो वो भी काम आप करती थी? वो भी मैं काम यहाँ करती थी। इसके बाद महंगाई देख करके कि महंगाई जो है सीमा के ऊपर पार जा रहा है, महंगाई बहुत है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। ये दुकान करने से
इस दुकान की कमाई से कुछ नहीं होने वाला है। मैं सोच रही थी कि कौन ऐसा काम करूं कि जिससे 2 पैसा कमाएं, हम बच्चों को अपना बढ़िया से पढ़ा लिखा करके जी जी। कुछ लाख बना दूं। तो भाई हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बुद्धि उन लोग को दूँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ, आगे बढ़ाने का काम करना है। तो मैम ये जो दाना भूजती थी पहले तो, और दुकान भी चलाती थी, तो ये इतना संघर्ष, मतलब दिन में आप जाके बेचती थी या फिर शाम को आके फिर आप जलाती होंगी? अरे भैया एकदम सुबह मैं जा कर के खाना वाना बना कर चल जाती थी, पत्ती बटोर के आकर रख के फिर जाती थी देहात में। 2 बजे 3 बजे तक घूम कर आती थी, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो। इसके बाद तुरंत भरसां झुकती थी, शाम को अपना बुता करके खाना पानी बना करके फिर बच्चों को अपना खिला पिला करके सोती थी। वही काम मतलब समझिए का डेली था। ये मैम बिरहा कैसे मिल गया आपको? इसके बाद मैं 2009 में गुमती बनवाई। गुमती बनवा करके शादी चौराहे पे अभी तक हमारी गुमती है, वहाँ थाने के बगल में। अच्छा अच्छा। वहाँ रखी। तो अभी वो चलती है कि बंद है? गुमती हमारी मतलब दे दी हूँ भाड़े अच्छा। से। उसी में दुकान में 2009 में खोली। इसके बाद उसी दुकान में जाती थी, सुबह बना खा कर शाम को आती थी। जब शाम को आती थी अपना खिला पिला कर बच्चों को लेकर साथ में सोती थी। तो अपना भाई जान ही रहे हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं, जो एक महिला अकेली है तो सोचेगी ना अपने बच्चे के विषय में, अपने विषय में। जी जी। तो मैं इसी तरह सोती थी, सोचती थी कि क्या करूं। इसके बाद रात में मैं सोई थी, सपने में एक बुढ़िया माँ मेरे पास आई, मेरे सिरहाने खड़ा होकर सफ़ेद साड़ी पहन करके। मैं रो रही थी, सोच रही थी कि हम लोग की ज़िंदगी कैसे पार होगी, कोई सहारा है नहीं। तो बूढ़ी माँ आई, कहे कि तुम बिरहा गाओ। मैं बोली कि माँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बिरहा कैसे गाऊँगी। और जब कहें कि तुम गाओ, तुमको हम गवाएंगे, तुम गा लोगी। इसके बाद हमारा जब आँख खुला तो मैं अगल बगल देख रही तो कोई मेरे पास नहीं। अरे ऐसी सपना, अचानक ऐसी सपना। हो सकता है हमारी माँ सरस्वती ने हमको आ करके समझा रही थी। फिर इसके बाद मैं सोची, मैं ठीक है माँ आप कहती तो मैं बिरहा गाऊँगी। इसके बाद सोचते सोचते अपने दिमाग की बात आया कि मैं बिरहा गाऊँगी। अब हमारे दिल में होने लगा कि मैं बिरहा गाऊँगी, मतलब मन में आना शुरू हो गया कि कोई मतलब कह रहा है गाओ, तो हमारे मन में आ गया कि माँ सरस्वती ने हमारे मन में बात को बैठा दी। इसके बाद मैं सोची तो हमारे गांव के बगले में एक पारस भारती हैं, वो जखनिया गौरा के रहने वाले हैं, यहीं ससुराल में रहते हैं। इसके बाद उनसे मैं बोली कि जीजा हमारा बिरहा गाने का मन करता है। बोले कि आप पढ़ी है ही नहीं तो बिरहा कैसे गाएंगे। भाई कभी छोटे कलाकार कभी बड़े कलाकार से गाना पड़ेगा। हमें चलिए आप पहले हमको स्टार्ट तो कराइए। बोले ठीक है आपके गाने की इच्छा है तो मैं, हमारा भाई गाता है, हमारे फुए का लड़का है, उनके फुआ का लड़का का नाम है रामदरस भारती, मखदूमपुर सैदपुर वाले। तो उनसे वो बोले कि हमारे एक साली लगती हैं, वो गाना चाहती हैं। तो बोले ठीक है, कहता पढ़ी है तो पढ़ ले, तो ना आई कल पढ़ लेना तो कैसे गई हैं। कहेंगे ठीक है तू आवा। उनको बुलायो, गाना ना 2-4 ठेले करके आए बेचारे। इसके बाद गाना दिए, उनका गाना मैं देखी तक नहीं, उसी तरह झोरा में रखा रह गया। 2-3 दिन के बाद फिर यही पार से जीजा राजेंद्र कवि जी जो हैं सोफीपुर के रहने वाले राजभर, अच्छा, उनको लेकर के आए, जो अंशिका को गवा रहे हैं। अच्छा, अंशिका मैम को, जो अंशिका गाते पहले हमको भी गा चुके हैं। अच्छा, उनको लेकर के आए तो अपना मैं पैरों छू करके पानी में जो भी गाना हो आप गा के सुनाइए, मतलब जो भी मन आपका हो वो गा के सुना सकती हैं। पहला स्टेप आपको वही था। हाँ, तो बोले तो भाई शर्म लग रहा था हमको। तो हम कहे कि तो बोले कि आप इस तरह शर्माएंगी तो कैसे गाएंगी। गाने वाले तो कोई रास्ता चलते रहते हैं, गाते हैं। तो हमें ठीक है गुरुजी। तो मैं उनको 5-6 गाना, जब एक गाना गाने लगी तो शर्म खत्म हो गया। 5-6 गाना उनको मैं भोजपुरी सब गा करके सुनाई, फिल्मी का। तो बोले कि लड़की गाएगी, आवाज़ पानी बढ़िया है, मैं गाऊंगा। इसके बाद राजेंद्र गुरुजी ने हमको अपना गाना लिया करके सिखाते थे, बताते थे, हमको गवाए। हाँ, इसके बाद तो फिर बाबूराम कवि जी हैं, गाना देते हैं, श्यामलाल पटेल हैं, वो लोग देते हैं अपना। भोजपुरी बिरहा गायिका काजल गौड़ शादियाबाद गाजीपुर की रहने वाली हूँ। आप जैसे कि मैं हमको आप लोग देख रहे हैं प्रदीप कुशवाहा जी के चैनल के माध्यम से, आप दर्शकों को सबको मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन मैं करती हूँ। मैं एक बिरहा का भूमिका बोलने जा रही हूँ। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा। कहना है, वीर उदल की चर्चा जमाने में थी, वीर भूमि मोहब्बा
रानी बबरी चूमती थी कदम को विजय मालिका, चमकी तलवार जंग में तूफानी लवरी, लोहा बन करी के लोहा से लड़ता रहा, एक औलाद खातिन तरसता रहा, अंग में फूलवा रानी को फूल ना खिला, देव की नंदन जी आंसू बरसता रहा। ई तो भूमिका रहल, लेकिन बिरहा में एक लाइन गजल के अंदाज हो। कैसे? वही गजल के अंदाज है। कवि जी ने बहुत सुंदर बिरहा के अंदर एक गजल लिखना। कैसे? अरे पिया, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, अरे पिया जिसको चाहे अरे सुहागनी वही है, अरे जले जो बिरह में अभागन वही है, जले जो बिरह में अभागन वही है। अरे बनी बावरी फुलवाया चल सुना है, बनी बावरी फुलवाया चल सुना है, अरे बनी बावरी फुलवाया चल सुना है, अरे जीवन में कयामत का बादल सना है, जीवन में कयामत की बादल सना। जैसे में आप लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई प्रदीप कुशवाहा मौर्य जी के चैनल के माध्यम से अब मैं सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोग के सामने एक गाना गाना जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को गाना ज़रूर पसंद आएगा। कौनो लड़की का शादी भइल बा, अपने ससुराल में आइल हैं, उनका पति देव छोड़ के प्रदेश में जात होन तो का कहथिन, का कहलिन कि अब की छोड़ के हम के जइबा तू, अब की छोड़ के हम के जइबा तू, अरे बहरवा ए बलम जी हमरा के बैठा दा नई, हरवा ए बलम जी हमरा के बैठा दा नई, हरवा ए बलम जी। लड़की अपने पति से कहलस कि आप प्रदेश जात हुआ तो हमके हमारे भाई बाप बुला के हमें विदाई कर दा, हम नैहर जाई, यहाँ ना रह। कहलन कि हम शादी ब्याह कह के लिया नहीं तो नैहर रहे खातिर थोड़ो हई माई बाप पुरनिया बहना लोग का सेवा सत्कार करा, कह के चल गईलन। फिर लड़की का कहत दिया, अरे चढ़ली जवानी बाया के लेना रहाला, तोहरा माई बाबू के बोली ना सहाला, अरे चढ़ली जवानी बाया के लेना रहाला, तोहरा माई बाबू के बात ना सहाला, अरे केतनो बहनवा करबा, केतनो बहनवा करबा, रहब ना हम घरवा ए बलम जी हमरा के बैठा दा नई, हरवा ए बलम जी हमरा के बैठा दा नई, हरवा ए बलम जी। वो दुल्हई अपने पति से कहलस कि तोहरे माई बाप का बात हमसे बर्दाश्त ना होता, हम रहब ना नैहर जाइब। लेकिन अगली कड़ी में का कहलस, कहलस तोहर माई बाप तो सतौते हवन, जब तोहरे एगो बहिन बा वो सतावत हिय, तोहर भाई भौजाई भी हम, तोहर भाई छोटका आ बड़की भौजाई भी हमके देखल ना चाहत हैं। कैसे का कहलस, अरे रहे के अकेल रहे कहे कई लगवना, अच्छा छने लजिया नहीं खे गोदी में खेलवना, रहे के अकेल रहे कहे कई लगवना, छने लजिया नहीं खे गोदी में खेलवना, अरे देखते भयावन लागे, देखते भयावन लागे मांगे का सिंदूरवा ए बलम जी हमारा के बैठा दा नई, हरवा ए बलम जी हमारा के बैठा दा नई,
हरवाए बलम जी। अब की छोड़ के हमके जइबा तू, अब की छोड़ के हमके जइबा तू बहरवाए बलम जी। हमरा के पेठा दा नई हरवाए बलम जी। कहलस कि तोहर बहनियों हमके सतावत बा, तोहर भौजइयो आ छोटका भाई भी बड़ी सतावत बा। लेकिन अगली कड़ी में कहना है, का कहना है? छोटकी ननदिया रही रही बोलता निबानी, अन्नमवा बझनिया धैली बड़की जेठानी। ओ दुल्हन रो के अपने पति से कहलस कि बड़ी ताना मेहना मारत बा, हमसे बर्दाश्त ना होत बा। का कहलस? अरे छोटकी ननदिया रही रही बोलता निबानी, अन्नमवा बझनिया धैली बड़की जेठानी। कौआ हकनी कही बोलावे हमके, कौआ हकनी कही बोलावे हमके लहुरा देवरवा ए बलम जी। हमरा के पेठा दा नई हरवाए बलम जी। हमरा के पेठा दा नई हरवाए बलम जी। अब की छोड़ के हमके जइबा तू, अब की छोड़ के हमके जइबा तू बहरवाए, अब की छोड़ के हमके जइबा तू बहरवाए बलम जी। हमरा के पेठा दा नई हरवाए बलम जी। हमरा के पेठा दा नई हरवाए बलम लोगों ने जी। देखा कि कितना अच्छा गला है मैम का, अब बहुत अच्छा गाती हैं और इनके चर्चे आप लोग सुने होंगे। गीत भोजपुरी बिरहा गायिका काजल गौड़ सादियाबाद गाजीपुर की रहने वाली हूँ। जैसे में आप लोग ने मुझे देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई प्रदीप मौर्य के चैनल के माध्यम से प्रदीप भाई ने बहुत चल करके हम जैसे कलाकारों का बात आप लोग के बीच पहुंचाने के काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मालिक से ये आराधना प्रार्थना, माँ सरस्वती से आराधना प्रार्थना है कि प्रदीप भाई जैसे हम लोग की बात आप लोग दर्शकों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं मेहनत करके, इसी तरह आपका चैनल खूब चले।